हुआ क्या, कोरोना के बाद बहुत से लोगों का माइंड प्रोसेस चेंज हो गया। खान पान की अगर हम बात करें, वेलनेस इंडस्ट्री डायरेक्टली कनेक्टेड है खाने पीने के तौर तरीके और लाइफस्टाइल से। बीमारी शरीर में आने से पहले दिमाग में ले आते हैं और कहीं ना कहीं डर से चले जाते हैं। ये जो डर है ये हमारे लाइफस्टाइल से डायरेक्ट कनेक्ट है। जमाना तो अपडेट हो गया लेकिन हमारी सोच कहीं ना कहीं वही रह गई। आज ना हवा प्योर है, ना पानी प्योर है, ना मिट्टी प्योर है। शास्त्रों में भी लिखा है जैसा रहेगा अन्न वैसा रहेगा तन। और आजकल यूट्यूब से जो नॉलेज बच्चे गेन करते हैं, गूगल डॉक्टर सबसे खतरनाक। ये जो आधी अधूरी नॉलेज होती है, ये अंगूठे सबके बराबर नहीं होते, फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन कैसे एक जैसे हो सकते हैं। क्या मीनाक्षी जी हर एक के लिए हर एक खाना बना है? आप अपने खाने में रेगुलर मात्रा में देसी घी जरूर डालिए। हम सारा दिन खाते हैं, बैठे रहते हैं, ओवरफैट पहले ही है, ओबेसिटी इतनी ज़्यादा है, हमारा विसरल फैट इतना हाई रहता है। जो मेल बच्चे हैं उनके कद नहीं निकल रहे हैं, वो मतलब उनके माँ बाप चाहे लंबे हैं पर उनके अपनी हाइट नहीं निकल पाती। ये सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हमारे रोज़मर्रा के लाइफस्टाइल और हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस पे। अडॉप्शन के लिए उनके शरीर में इतनी सारी दवाइयाँ और स्टेरॉइड्स डाले जाते हैं, इतने ज़बरदस्त चेंजेस उनके शरीर में किए जाते हैं, तो आप सोचिए उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो कैसे होंगे। जैसे जैसे हमारा कंफर्ट जोन का दायरा बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे पास फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं। बिल्कुल, वो एक जो नेचुरल वे था वो खत्म हो चुका है, वो खत्म हो गया। तो हम नेचुरल से आर्टिफिशियल वर्ल्ड की ओर जा रहे हैं। तो हमें अंदर बाहर अपने बच्चे को सेफ भी रखना है, हेल्दी भी रखना है, अच्छा एनवायरनमेंट भी देना है। और इंडिविजुअल फैमिलीज है तो जॉइंट फैमिली भी। बच्चा बाहर भी गया तो मेंटल स्ट्रेस है। यस, पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर देना पड़ता है। आप इसे साधना कह सकते हैं, तपस्या कह सकते हैं, इसे एक बचपना कह सकते हैं। पब्लिक गार्डियन देखਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਤੇ ਆਦਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟਾਕ ਸ਼ੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਲਨੈਸ ਕੋਚ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰੀ, ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਨੇ। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि असी रोज़मर्रा की जिंदगी की खाने तो की एक्सरसाइज करते हैं, पर साड़ी बॉडी इंटरनली की चल रहा है की नहीं चल रहा, वो एक वैलनेस एक्सपर्ट कोच जोड़े होंगे ने वही जान सकते हैं कि साड़ी बॉडी अंदरों कितनी स्ट्रोंग है। चाहे बाहरों साढ़े मसल जोन जिन्ने मर्जी असी स्ट्रोंग होइए, पर इंटरनल जी बॉडी होंगी है वो एक अलग ही पिक्चर होंगी है। तो दोस्तों गल करांगे डॉक्टर मीनाक्षी जैन नाल ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਲਨੈਸ ਕੋਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ बदलाव लियान वाली गल्लां करांगे। नमस्कार मीनाक्षी जी। नमस्कार जी, सत श्री अकाल सारियां नूं। और जैसे कि आपने अभी बोला वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में, तो यस, और अभी जैसे कि टाइम चेंज हो चुका है तो वेलनेस इंडस्ट्री बहुत फास्टली ग्रोथ कर रही है, नॉट ओनली इंडिया बल्कि वर्ल्ड वाइड। डॉक्टर साहब, जैसे वेलनेस जो ये सेंटर्स होते हैं, मेन पर्पस वेलनेस सेंटर का क्या है और ये आम जनता से कैसे कनेक्टेड है? या एक्चुअली कहानी जो वेलनेस इंडस्ट्री की अचानक से इंडिया में इतने बूम पे आई, हुआ क्या, कोरोना के बाद बहुत से लोगों का माइंड प्रोसेस चेंज हो गया। लोग थोड़ा सा सेहत को लेके कॉन्शियस हो गए हैं। और खान पान की अगर हम बात करें, वेलनेस इंडस्ट्री डायरेक्टली कनेक्टेड है खाने पीने के तौर तरीके और लाइफस्टाइल से। हमने कोरोना के दौरान देखा बहुत लोग अलग अलग तरह की बीमारियों से पीड़ित थे, लेकिन जिस टाइम कोरोना आया कोई भी पेशेंट पर्टिकुलर बीमारियों की वजह से अस्पताल नहीं गया। उस टाइम ये बात समझ आई कि लोग बीमारी शरीर में आने से पहले दिमाग में ले आते हैं और कहीं ना कहीं डर से चले जाते हैं। तो ये जो डर होता है ये हमारे दिमाग में बैठता है और बॉडी में बीमारी बन के आता है। डर जो है वो बीमारी को और ज़्यादा बढ़ाता है। यस, और ये जो डर है ये हमारे लाइफस्टाइल से डायरेक्ट कनेक्ट है, क्योंकि हम इतना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में आजकल रहते हैं। ज़माना बदल गया है, दुनिया अपडेट हो चुकी है। हमने देखा होगा पहले ज़माने में टीवी बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, मोटे मोटे शटर वाले टीवी होते थे, आदमी पतले दुबले हार्ड वर्किंग मेहनती। पर आजकल क्या हो गया, उल्टा, टीवी पतले हो गए, आदमी मोटे हो गए। दीवार से चिपक गए ना, पतले पतले एंड आदमी मोटे हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल।
ज़माना तो अपडेट हो गया, लेकिन हमारी सोच कहीं ना कहीं वही रह गई। एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, पतले हो जाओ। और खाना 40 साल, 50 साल, 100 साल पहले जो अच्छा खाना हम खाते थे प्योर, आज ना हवा प्योर है, ना पानी प्योर है, ना मिट्टी प्योर है। तो जो खाना आ रहा है, अक्सर इतनी रील्स वीडियोस आते हैं खाने को लेकर कि इतना अनहाइजीनिक फूड, स्ट्रीट फूड हम लोग खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा लाइफस्टाइल ख़राब हो गया। और इसी खाने पीने की वजह से वो एक कहावत है ना, शास्त्रों में भी लिखा है, जैसा रहेगा अन्न वैसा रहेगा तन। बिल्कुल जी। तो हमारा अन्न जब बदल गया है तो हमारे तन की भी काया पलट चुकी है। तो मीनाक्षी जी, जैसे रहेगा तन वैसे रहेगा मन जो आपने बताया, आजकल वेलनेस को लेके या अपनी न्यूट्रिशंस या विटामिन्स को लेके यंगस्टर्स, सीनियर सिटीजन, सबका एक मेटाबॉलिज्म हिला ही हुआ है। क्योंकि देखा जाए तो कुछ ना कुछ लोग स्ट्रीट फूड खा के अपना एक पूरा नाश ही मार चुके हुए हैं। किसी को मतलब वो बीमारियां यंगस्टर्स में भी देखने को मिल रही हैं जो कभी हमने सुनी भी नहीं थी। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? इसके बारे में मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि वेलनेस इंडस्ट्री डायरेक्टली कनेक्टेड हमारे लाइफस्टाइल से होती है। और हमारे लाइफस्टाइल में एक चीज़ है, 80% हमारा अच्छा खाना और गुड स्लीप आती है, और 20% आता है हमारा वर्कआउट। लेकिन हमने क्या किया, यंगस्टर्स, बेसिकली यंगस्टर्स, उल्टा कर दिया। बिल्कुल जी। हम 80% योगा, वर्कआउट, जिम इस पे चले गए, और 20% हम डाइट पे आ गए। लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें, जो बच्चे आजकल जिम जाते हैं, एक थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। 80% ताकत जो है वो जिम, एक्सरसाइज, वर्कआउट पे लगा दी। उससे क्या होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन पहले ही जिन्हें अच्छा खाना नहीं मिल रहा, दूसरा उन पे प्रेशर पड़ गया, भागो दौड़ो, एक्सरसाइज करो, जिम करो। और डाइटिंग में क्या होता है, घी नहीं खाना, दूध नहीं पीना, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना। और आजकल यूट्यूब से जो नॉलेज बच्चे गेन करते हैं, गूगल डॉक्टर सबसे खतरनाक, ये जो आधी अधूरी नॉलेज होती है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। क्योंकि एक होता है ना, आप देखो हमारे इतने इतने से थम्स होते हैं, इतना इतना सा अंगूठा हमारा, दुनिया में अरबों लोगों की आबादी है, ये अंगूठे सबके बराबर नहीं होते, फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते। तो हमारे इंटरनल ऑर्गन कैसे एक जैसे हो सकते हैं? तो जब हम उन्हें कुछ खाना पीना दे रहे हैं तो सबका अपनी अपनी बॉडी का एक स्ट्रक्चर, एक पैटर्न होता है, एक सेलुलर सिस्टम, एक मेटाबॉलिज्म पैटर्न होता है। क्या मीनाक्षी जी हर एक के लिए हर एक खाना बना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिम जाने वाले बच्चे टोटली डिपेंड हो जाते हैं प्रोटीन, सप्लीमेंट्री डाइट। घर का खाना तो उन्हें जैसे एलर्जी हो जाती है ना, 24 घंटे इतना प्रोटीन, इतना प्रोटीन, इतना प्रोटीन। और आज के टाइम पे प्रोटीन के साथ साथ और हमें क्या लेना ये भूल जाते हैं। हमें कितना कार्ब्स चाहिए, घी से एलर्जी होने लगी बच्चों को, जबकि देसी घी हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वेलनेस में देसी घी खाना अलाउड है? 100% अलाउड है। इनफैक्ट मैं तो सबको ये मैसेज दूंगी, आप अपने खाने में रेगुलर मात्रा में देसी घी जरूर डालिए, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं, इनफैक्ट हर जगह रिकमेंडेड होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट को घी नहीं खाना चाहिए। बट मैं आपको बता दूं, हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट को घी इसलिए खाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि उनकी बॉडी में वर्कआउट तो है ही नहीं। बिल्कुल जी। हम सारा दिन खाते हैं, बैठे रहते हैं, ओवरफैट पहले ही है, ओबेसिटी इतनी ज़्यादा है, हमारा विसरल फैट इतना हाई रहता है, उस पर अगर हम कुछ भी ऐसी चीज़ इंक्लूड करते हैं तो वो चीज़ हमें और ज़्यादा हार्मफुल होती है, नुकसान देती है। जैसे अभी हमने ये भी देखा है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, चाहे वो मेल है बच्चे, चाहे वो फीमेल हैं, जो मेल बच्चे हैं उनके कद नहीं निकल रहे हैं। वो मतलब उनके माँ बाप चाहे लंबे हैं पर उनके अपनी हाइट नहीं निकल पाती, या वो ग्रोथ नहीं हो पाती। अब फीमेल्स हैं, अर्ली पुबर्टी आ जाना, उनको अर्ली मैच्योरिटी आ जाना। तो ये सब क्या हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ कनेक्टेड है, खाने के साथ कनेक्टेड है, या रोज़मर्रा की लाइफ के साथ कनेक्टेड है? करेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ये सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हमारे रोज़मर्रा के लाइफस्टाइल और हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस पे। क्योंकि जो फीमेल्स आजकल आपने देखा होगा, IVF। बिल्कुल जी। फीमेल्स कंसीव नहीं कर पाते, IVF की ओर जाते हैं, एक बार दो बार फेल होता है, तीसरी बार कराते हैं, इतने स्टेरॉइड्स, इतनी मेडिकेशन, इतनी दवाइयाँ, और लाखों रुपए एक्सपेंसेस। ऐसा क्यों? वो पहले से ही इतना मैच्योर नहीं है, वो पहले से इतनी परिपक्व नहीं है कि उनकी बॉडी कंसीविंग की फैसिलिटी को अपने अंदर अडॉप्ट कर सके। तो उस अडॉप्शन के लिए उनके शरीर में इतनी सारी दवाइयाँ और स्टेरॉइड्स डाले जाते हैं, इतने ज़बरदस्त चेंजेस उनके शरीर में किए जाते हैं। तो आप सोचिए उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो कैसे होंगे,
क्या वो एक नेचुरली बॉर्न चाइल्ड पहले होगा? तो उस फीमेल के लिए ही जो आर्टिफिशियल अंदर इतने इंजेक्शंस लग रहे हैं वही इम्बैलेंस कर देंगे हर Yes. चीज़। जो ये आईवीएफ है तो इसका मतलब ये किसी हद तक एक तरह मतलब अच्छा भी है, पर इसके साइड इफेक्ट्स काफ़ी हैं। यस, बस इस चीज़ पे मैं आपकी एग्री करूँगी। देखिए हम लोग ना इसमें मैं मेडिकल लाइन को कभी भी कुछ नहीं कह सकती, वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हमारा कंफर्ट जोन का दायरा बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे पास फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आजकल टॉयलेट सीट्स आए हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल एंड कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग आ गए। हम सीनियर सिटीजन्स के लिए ये घर के अंदर चेंज लेकर आए बिल्कुल जी। कि सीनियर सिटीजन्स के लिए नीचे बैठना मुश्किल होता है, घुटने में प्रॉब्लम होती है, तो हम ये चेंज लेकर आए। लेकिन उनके साथ साथ फैंसी लुक आ गया, बच्चों ने भी वही यूज़ करना शुरू किया और उसका रिजल्ट क्या रहा? आज के टाइम पे 70% अगर बच्चे एक्टिव नहीं हैं वो भी नीचे बैठना भूल गए हैं। बिल्कुल, वो एक जो नेचुरल वे था वो भूल खत्म हो गए, चुका है। वो खत्म हो गया। तो हम नेचुरल से आर्टिफिशियल वर्ल्ड की ओर जा रहे हैं और उसमें लाइफस्टाइल कहाँ मैनेज किया? लाइफस्टाइल यहाँ बैलेंस करता है कि हम लोग सारा दिन फ़ोन पे रहते हैं, घर में पेरेंट्स होते हैं, सब बिजी हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, इसलिए बच्चों के पास सहूलियत क्या रहेगी? वो कहाँ जाए? और बाहर का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं कि हम अपने बच्चे को सेफ मोड पे बाहर छोड़ सकें, तो हमें अंदर बाहर अपने बच्चे को सेफ भी रखना है, हेल्दी भी रखना है, अच्छा एनवायरनमेंट भी देना है। और इंडिविजुअल फैमिलीज हैं तो जॉइंट फैमिली भी खत्म बच्चा बाहर भी गया तो मेंटल स्ट्रेस है। यस, उसके पास अपना अपना अंदर का जो मन होता है उसको खाली करने के लिए पेरेंट्स भी अवेलेबल नहीं है। पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर देना पड़ता है, उसके लिए वो डे नाइट वर्किंग मोड पे है। और सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है, हम पेरेंट्स जिन बच्चों के फ्यूचर के लिए डे नाइट वर्किंग कर रहे हैं, ना तो जब तक उनकी लाइफ सेट होती है, करियर सेट होता है, तब तक हम हेल्दी रह पाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम डे नाइट वर्क कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेस होके काम कर रहे हैं, घर के एक्सपेंसेस, घर का बैलेंस, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करने के लिए हम अपने लाइफस्टाइल को नहीं देख पा रहे। बिल्कुल। और फिर वो जो इनकम हम जोड़ रहे हैं फाइनेंशियली, जो स्ट्रॉन्ग लेके आ रहे हैं बच्चों के लिए, वो आने वाले टाइम के साथ, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से अपडेट हो रहा है, वो सारी इनकम बाद में हम अपने ट्रीटमेंट में लगाते हैं। तो वेलनेस जो आप सेंटर चलाते हो, इसमें आप कोई एक्सरसाइज वगैरह या सेशंस होते हैं, इसका क्या फॉर्मेट रहता है? हाँ, इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल फॉर्मेट एंड वेरी इजी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे अच्छी बात यह है 365 डेज मॉर्निंग इवनिंग, नॉट इवन अ सिंगल हॉलीडे, हमारे फ्री सेशंस चलते हैं फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। तो इसमें आप योगा करवाते हो, एक्सरसाइज करवाते हो? ये पूरे 1 घंटे का सेशन होता है, 7 to 8 मॉर्निंग, 7 to 8 इवनिंग। और इस 1 घंटे के सेशन पे ऑनलाइन जूम के माध्यम से हम लोग 1 घंटे उनको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री एक चाइल्डहुड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। पीस ऑफ माइंड देते हो? पीस ऑफ माइंड, बिल्कुल रिलैक्सेशन, ऐसा रिलैक्सेशन जैसे आप अपने बचपन में आ गए हो। तो मीनाक्षी जी, क्या ये मैं कहूँ कि एक साधना के साथ ही जोड़ते हो आप? साधना के टाइप ही है कि मेडिटेशन करना? ये सच बताऊं तो आप इसे साधना कह सकते हैं, तपस्या कह सकते हैं, इसे एक बचपना कह सकते हैं। आज हमारे सेशन पे 80 ईयर ओल्ड, 90 ईयर ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड, इवन 2 मंथ ओल्ड बेबीज़ भी होते हैं। और जब एक छोटा बच्चा आकर, हमारे सेशन का जो फॉर्मेट होता है वहाँ पे कुछ भगवान का नाम होता है, जैसे चालीसा होती है, कुछ भजन होते हैं, वहाँ पे वर्कआउट होता है, वहाँ पे एक्सरसाइज होती है, मेडिटेशन होता है, योगा होता है, वहाँ काउंसलिंग सेशंस होते हैं। वहाँ आपको दुनिया में कोई भी सुनने वाला नहीं है, आप वहाँ के सुनो। सबसे वर्स्ट काउंसलिंग आपको आज तक कौन सी फेस करनी पड़ी, जो सबसे डिफिकल्ट लगी हो? सबसे डिफ़िकल्ट काउंसलिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, हमारे सेशन पे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, हज़ारों लोग आज सेशन पे आते हैं और बहुत से लोग तो कई सालों से जुड़े हुए हैं जो आज भी हैं। सबसे मोस्ट वर्स्ट काउंसलिंग हमारे सेशन पे एक केस आया, वो 3 किड्स उनके थे और वो लेडी हमारे सेशन पे आई, बहुत खुश थी, बहुत हैप्पी एनवायरनमेंट में थी, लेकिन इतना ड्रास्टिकली उनकी बॉडी के अंदर स्टेरॉइड्स थे, क्योंकि वो पिछले कई सालों से डिप्रेशन की पेशेंट थी और वो हर दूसरे तीसरे दिन सुसाइड अटैम्प्ट करती थी। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और आज वो बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। वो एक ऐसा केस था जो मुझे लगता था कि ये शायद कभी ठीक नहीं होंगी, लेकिन उनके 2 बच्चे हैं, 3 नहीं, और उनका जो बेटा है वो मेंटली चैलेंज है, उनके हस्बैंड आर्मी में हैं
और उनकी अभी कुछ टाइम पहले डेथ हो गई और वो लेडी बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई। उसके बाद वो अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने लायक भी नहीं बची, उनकी पूरी फैमिली परेशान। बट आज सेशन पे आए, उनको कुछ ही टाइम हुआ है एंड शी इज़ वेरी हैप्पी और वो इतनी खुश है। आज वो अपने बच्चों के लिए इंडिपेंडेंटली अपना घर बना रहे हैं और अपना अलग रहने का उन्होंने डिसीज़न लिया। वो अपने बच्चों को खुद पालने का डिसीज़न लिया। उनकी डॉटर है जो मेडिकल करना चाहती है और वो जहाँ एक टाइम अपने बारे में नहीं सोच पाती थी, आज वो अपने बच्चों के बारे में सोच रही हैं, अपना करियर बना रही हैं। अपने को पूरी तरीके से उन्होंने ड्रास्टिकली चेंज कर लिया। ये एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जिनकी एज अभी 30-35 ईयर ओल्ड है। और इसके साथ साथ एक और बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दूंगी। ही इज़ 81 ईयर ओल्ड, सीनियर सिटीज़न, एंड उनकी लाइफ में जो ड्रास्टिकली चेंज आया, ही वॉज अ हार्ट पेशेंट और 10 ईयर से वो लगभग 20 से 25 लाख रुपया अपने हार्ट की ट्रीटमेंट पे लगा चुके और इतना परेशान थे। उनकी बॉडी एकदम जिसे कहते हैं बिल्कुल ऐसे फेस पे थी कि उन्हें अपने आप से लगता ही नहीं था कि वो कभी ठीक हो पाएंगे। बट सेशन पे आने के बाद विद इन 90 डेज 3 मंथ्स ही इज़ ड्रास्टिकली चेंज्ड और आज जैसे हम अपने वेलनेस सेंटर चलाते हैं, उनके खुद के वेलनेस सेंटर चलते हैं। ही हैज़ बीन चेंज्ड इनटू अ वेलनेस कोच नाउ और उनके अपने 5 सेंटर्स चलते हैं। तो ये जो वेलनेस में आप सेशंस करते हो, इसका ये रिजल्ट है कि आप कईयों की ज़िंदगी संवार रहे हो और कईयों को उस डिप्रेशन वाली ज़िंदगी से निकाल के ली बना रहे हो। यस, कि ज़िंदगी जीने का नाम है, ज़िंदगी हारने का नाम नहीं है बेसिकली। तो आपका, जैसे आपने बताया, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हो। जी, मोटिवेशनल स्पीकर मतलब कैसे मोटिवेट करते हो आप? एज अ मोटिवेशनल स्पीकर अगर आप डॉक्टर मीनाक्षी जैन को देखेंगे तो हमारे बहुत सारे सेशंस ऑफलाइन बेस पे होते हैं। हम लोग यूथ को प्रमोट कर रहे हैं। कॉलेजेस में हमारे सेशंस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस एंड ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर हमने सेशंस दिए हैं। काउंसलिंग सेशंस होते हैं जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ये गाइड करते हैं कि सिर्फ खान पान और लाइफस्टाइल चेंज करके वो अपनी बॉडी को विदाउट जिम जाए भी फिट रख सकते हैं, फिटनेस अपने शरीर में रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। जिम इज़ नॉट 100% नीडेड बट वर्कआउट इज़ 100% नीडेड। ज़्यादा जो आपको लगता है, जैसे आप वेलनेस से कह रहे हो और मोटिवेशनल, इसमें मेल जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र आता है मार्केट में कि या स्कूल या कॉलेजेस में जैसे आप जाते हो, या फीमेल्स में कि दोनों भटके हुए लगते हैं आपको? मैं आपको सच बताऊं तो दोनों ही भटके हैं। आज के टाइम पे मेल एंड फीमेल वाला डिफरेंशिएशन रह नहीं गया। नहीं, डिफरेंट बॉडीज़ के हिसाब से, मतलब बट डिफरेंट बॉडीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉयज़ को ज़्यादा चांसेस होते हैं। मेंटली लड़कियां स्ट्रांग होती हैं कि लड़के, अगर वेलनेस के उसमें? ये तो आपने कंपैरिजन वाली बात कर दी। नहीं, एक होता है कि डिसीजन मेकिंग में फीमेल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर। मैं आपको बताती हूँ, फीमेल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर इन मैनेजमेंट। ओके। जैसे कि फीमेल्स का क्या है, वो पढ़ाई भी कर लेंगी, घर भी मैनेज कर लेंगी, बच्चे भी मैनेज कर लेंगी। अगर मैरिड है तो वो अपने बच्चों को भी देख लेगी, घर भी देख लेगी, जॉब भी देख लेगी। और अगर उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ रहा है ना, तो वो स्ट्रेस के साथ भी अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करती है। बट जेंट्स का क्या होता है, उनको एक पार्ट है, एक मतलब हमारी जो सोसाइटी है दैट इज़ मेल डोमिनेटिंग। तो कहीं ना कहीं एक सोच होती है जिसमें कि उन्हें खुद के ऊपर काम करना है और अपने परिवार को प्रोटेक्शन देनी है। बिल्कुल। उनका काम होता है अपनी फैमिली को सेफ रखना, प्रोटेक्शन देना। तो उन्हें अगर मल्टीपल 10 टास्क दिए जाएँ तो थोड़ा मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आता है। अदरवाइज दोनों का अपना अपना पार्ट है। फीमेल आर मोर स्ट्रोंगर इन मैनेजमेंट, बेसिक जॉब्स, बट मेल्स आर मोर स्ट्रोंगर इन प्रोटेक्शन, कि ओवरऑल प्रोटेक्शन मुझे देना है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों की। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। जैसे आपने बताया आप एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हैं। जी, ये न्यूट्रिशन एक्सपर्ट क्या होता है? हाँ, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की अगर मैं बात करूँ तो वेलनेस इंडस्ट्री इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक ऐसा खाना जो हमारे शरीर को संपूर्ण आहार दे, कंप्लीट डाइट दे, कंप्लीट न्यूट्रिशन दे। जैसे आज जो हम खाना खा रहे हैं, हमारे खाने में 90% मैदा, जंक फूड, ऑयली, ये सब कुछ आ चुका है। और मैं एक मैसेज पब्लिक को इस बेस पे देना चाहती हूँ कि एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, आप उसको 21 दिन लगातार कोई भी चीज़ रीड करा दो, वो वही चीज़ रीड करेगा। जैसे हम टीवी पे ऐड देखते हैं, ठंडा मतलब कोका कोला। हर किसी की ज़ुबान पे ठंडा मतलब कोका कोला।
कोका कोला शरीर के अंदर जानी चाहिए क्योंकि ठंडे की नीड है, लेकिन आजकल कोका कोला के कितने एड्स आते हैं कि हमें नहीं लेनी, नहीं लेनी, नहीं लेनी। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। और यही एक कारण है कि छोटे छोटे बच्चे भी कोका कोला पीते हैं और कोका कोला डायरेक्टली हिट करती है हमारी बोन्स को। पर जैसे आजकल बच्चे अपने आप सोशल मीडिया पे देखते हैं हाउ टू बी ब्यूटीफुल, या कैसे बॉडी बनाएं, या सिक्स पैक बनाएं, या क्या प्रोटीन खाएं, या न्यूट्रिशन, मतलब सेल्फ मेडिकेशन पे बच्चे जो हैं आज की डेट में ज़्यादा हो चुके हुए हैं। तो ये भी हानिकारक ही एक तरह। ये 100% हानिकारक है। देखिए, एक ही मैसेज यहाँ भी आप सबको दूंगी, जैसे हम स्कूल जाते हैं, वी नीड अ टीचर। बिल्कुल जी। हम किसी एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, वहाँ एक कोच चाहिए। अगर आपको स्पोर्ट्स खेलना है तो चाहिए, अगर आप सिंगिंग सीखना चाहते हैं तो एक गुरु चाहिए। हम बच्चे छोटे पैदा होते हैं घर में, उनका पहला गुरु उनके पेरेंट्स होते हैं। अगर आपको कहीं जॉब करनी है तो बॉस सिखाएंगे। एक लड़की भी ससुराल में आती है तो सासू माता चाहिए घर में, घर का कल्चर सिखाने के लिए। हमें लाइफ में कुछ भी करना है तो हमें एक गुरु चाहिए। बट हमारी जो लाइफ होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारा शरीर, उसके लिए भी हमें एक कोच चाहिए, क्योंकि हर किसी का एक डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर है। तो आपको आपकी बॉडी के लिए क्या ऐसा है जो आपके शरीर में जाए और आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहे। तो मीनाक्षी जी, आजकल तो वैसे सबसे ज़्यादा केस मैंने जो देखा है, चाहे वो नौजवान हो चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, फैटी लीवर के बहुत केस आते हैं। लैक ऑफ नॉलेज, मैंने बताया ना, लैक ऑफ नॉलेज। हमें दो डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं, दोनों को शुगर है, दोनों डायबिटिक हैं, बट दोनों में से एक को भी 2 साल पहले हुआ और उसका इंसुलिन चलना शुरू हो गया और वो क्रिटिकल लेवल पे है और उसकी एज भी बहुत कम है। एक को 70 साल की एज में हुआ है और वो बहुत नॉर्मल टैबलेट ले रहा है, फिर भी ठीक है, बट दोनों डायबिटिक हैं। अब हमारे पास, अगर हम एलोपैथिक फील्ड से जाएँ तो एक बेसिक इंसुलिन टैबलेट्स होगा। अगर होम्योपैथी या बाकी चीज़ें जाएँ तो दोनों का एज फैक्टर अलग है, दोनों के ऑर्गन्स अलग हैं, बट दोनों को खिलाए जाने वाला प्रोसेस एक ही है। बिल्कुल, खाना तो एक ही है, खाना एक ही है, जो टैबलेट भी वो खा रहे हैं वो भी एक ही है। बिल्कुल। तो क्या वो टैबलेट उन दोनों के लिए सेम होगी? क्या उससे दोनों की बॉडी का डायबिटिक लेवल सेम होगा? यहाँ उन्हें नीड है एक कोच की। दे नीड अ हेल्थ कोच, दे नीड अ वेलनेस कोच। मतलब जो उन पे वॉच रखे कि Yes. इनकी जो पूरी रोजमर्रा की जिंदगी है, ये क्या खा रहे हैं, किस टाइम खा रहे हैं, और कहाँ कहाँ खा रहे हैं, हाँ। स्ट्रीट फूड भी कितना खा रहे हैं। मैं बहुत सिंपल बताऊंगी आपको। एक होता है BMI, हमारे शरीर का BMI इंडेक्स हमें चेक करना चाहिए। आजकल बहुत सारे वेलनेस सेंटर्स हैं और सबके अंदर एक BMI स्कैनिंग होती है जो हमें ये बताती है कि हमारे शरीर को कितना प्रोटीन चाहिए, हमारी बॉडी को कितना पानी चाहिए, हमारे शरीर में फाइबर की कितनी कमी है, हमारे बॉडी का कौन सा फैट एक्स्ट्रा हो रहा है। ये लेवल्स, ये वाइटल्स अपनी बॉडी के बैलेंस करने हैं। जिस दिन आपके ये वाइटल्स बैलेंस हो जाएंगे, उस दिन आपका शरीर ऑटोमेटिकली फिटनेस की ओर जाएगा। और जैसा कि मैंने अभी बोला, फिटनेस के लिए 80% आप अपने शरीर का प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें, फाइबर, पानी, फैट, ये सब चीज़ें आप कंप्लीट कर लो, आपकी बॉडी का जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो नेचुरल वे में वर्क करेगा। और इसके लिए आपको अच्छा खाना खाना होगा, और अच्छा खाना आज के समय पे विदाउट अ सप्लीमेंट्री डाइट पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी बॉडी जो में जाए। मतलब सुबह उठते हैं 2 परांठे खा लिए, दोपहर को राइस ले लिए, रात को 3-4 चपातियाँ खा ली, ये एक बैलेंस फूड है कि नहीं है? ये 100% इम्बैलेंस्ड फूड है, क्योंकि खाना तो ये शरीर के अंदर जा रहा है। बैलेंस डाइट वो डाइट जो कैलोरी के अकॉर्डिंग मेंटेन हो, हमारी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट जितना कैलोरी हमें चाहिए वो इनटेक पूरा हो रहा हो, हमारे शरीर को 70% पानी चाहिए। आज के समय जितनी ज़्यादा ओबेसिटी और जितनी ज़्यादा फैटी लीवर और जितनी भी बीमारियों के केसेस आ रहे हैं, उनका सबसे प्राइम रीज़न है पानी ना पीना। ज़रूरत से ज़्यादा गलत पैटर्न से पानी पीना, और बॉडी का ओवर हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन या रॉन्ग पैटर्न ऑफ वाटर इनटेक। जैसे पुराने बुजुर्ग पहले गांव में अगर 3 टाइम खाना खाते थे तो तीनों टाइम खूब लस्सी पीते थे जी। शायद वो उनको पता था कि डिहाइड्रेशन जो है वो ज़्यादा हानिकारक है भूखे रहने से। तो हम पहले देखते थे ना कि लस्सी, हर गांव में लस्सी जरूर तीनों टाइम अवेलेबल होती थी। रात को भी लस्सी कई बार पी लेते थे। हाँ। जबकि कहते हैं रात को लस्सी पुराने ज़माने में तो
सच बताऊं नहीं पी जाती थी। बहुत सारे ऐसे पैटर्न हैं जो पुराने ज़माने में 100% कारगर थे। पुराने ज़माने में अगर रात को वो लस्सी पीते भी थे तो उनका जो खाना खाने का टाइम था वही 6-7 बजे का था। हाँ, वो सूरज ढलने से पहले पहले खा वो लेते सूरज ढलने से पहले खाना खाते थे, जल्दी सोते थे और जल्दी उठते थे। एग्जैक्टली। पहले ज़माने का जो टाइमिंग था, जो पैटर्न था, वो 100% सेट था। वो लोग सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए पहले पानी पीते थे। वो लोग अपना पानी 100% कंप्लीट रखते थे। उस टाइम पे जंक फूड नहीं थे, उस टाइम मैदा नहीं था। आज के टाइम पे तो प्लेन गेहूं की रोटी भी नरम चाहिए, बिल्कुल मैदा वाली। और आप एक चीज़ देखो, हम अगर घर में आटा भी गूंथते हैं तो हमें हैंड वॉश करना पड़ता है रगड़ रगड़ के, क्योंकि वो चिपक जाता है। तो जो हम छोले भटूरे, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब खा रहे हैं, जो इतना बारीक मैदा हम बॉडी में डाल रहे हैं, वो शरीर में, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारी आंतों में जाके कितना ज़्यादा हानिकारक हमारे लिए होता है। उसकी सफाई कैसे करेंगे? तो शरीर को अगर डिटॉक्स करना है, क्लीन करना है, तो बॉडी के लिए प्राइम नीड है पहले पानी, दूसरा फाइबर। और वेलनेस इंडस्ट्री आपको ये पैटर्न बताती है कि आपके शरीर में किस चीज़ की कितनी कमी है। अगर आप ये कमी अपने शरीर की पूरी कर लेंगे तो आप नेचुरली वे में अपने शरीर को मेडिसिन फ्री बना सकते हैं, एक डॉक्टर फ्री लाइफ जी सकते हैं। जरूरी नहीं कि दवाइयां नाल ही शरीर, जरूरी नहीं कि दवाइयों से ही शरीर जो है वो हमें रिकवर हो। 2 मिनट नूडल्स की तरह इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए। हमें सर दर्द है, हम रेस्ट नहीं करेंगे, हम ओवर स्ट्रेस्ड हैं, हम बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं करेंगे, हम टैबलेट लेंगे और फिर काम पे लग जाएंगे। तभी आजकल के बच्चों में भी पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है होता कि हर चीज़ उनको Exactly. डाउनलोड चाहिए, बस क्लिक किया और सामने हो। या बच्चे पैदा भी दवाइयों से हो रहे हैं और पैदा होने के बाद भी दवाइयाँ खा परवरिश रहे भी हैं। दवाइयों पे हो रही है। यस, इस वजह से उनके हार्मोन्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि वो किसी भी स्ट्रेस को झेल पाएँ। और एक बढ़ती एज के अकॉर्डिंग जो चैलेंज बॉडी में आते हैं, उसके बाद तो उस चीज़ को इनटेक करना बहुत मुश्किल है। और ऊपर से सोने पे सुहागा मोबाइल, रही सही कसर मोबाइल ने खत्म कर डिजिटल दी। वर्ल्ड। मोबाइल, एक्स्ट्रा यूज़ ऑफ मोबाइल हमारी आइज़ के लिए हानिकारक है, हमारे ब्रेन के लिए हानिकारक है। बच्चों की पढ़ाई भी मोबाइल पे आ गई है। छोटे छोटे बच्चे आजकल आंखें 24 में से 8-8 घंटे मोबाइल पे रहती हैं। तो जो रेज, जो सेंसर्स, जो सेंसेशन उनके ईयर्स को, उनकी आइज़ को जा रहा है, वो कितना हानिकारक उनके ब्रेन के लिए, उनके नर्वस सिस्टम के लिए है। तो यही एक प्रॉब्लम है जिस वजह से वो इतना हेल्दी एनवायरनमेंट में ग्रोथ ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो दोस्तों, जैसे मीनाक्षी जी, डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि जिम करना या प्रोटीन शेक पीना ही हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। इसमें कई चीज़ें ऐसी इन्वॉल्व होती हैं जो, जैसे उन्होंने बताया, BMI, बॉडी मास इंडेक्स होता है, जो कंप्लीट बॉडी का एक इंडेक्स तैयार कर देता है, जिसमें सारे स्टैटिस्टिक्स ये होते हैं कि बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर वर्किंग की ज़रूरत है, ना कि बॉडी के मसल्स पे वर्किंग की ज़रूरत है। इसी के साथ ही ये दौर हम जारी रखते हैं और मीनाक्षी जी से एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे। जो मीनाक्षी जी एक सोशल वर्कर भी हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। मीनाक्षी जी, आप सोशल वर्कर भी हैं, आपकी अस्तित्व फाउंडेशन भी है जी। आपने कोरोना के टाइम बहुत अच्छा काम भी किया। तो आज फाउंडेशन के साथ कैसे कनेक्टेड हैं और फाउंडेशन कहाँ तक है? फाउंडेशन मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और मीनाक्षी जैन है तो उसकी पहचान अस्तित्व फाउंडेशन है। आज मीनाक्षी जैन वेलनेस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं और एज अ डॉक्टर हम अपने फील्ड में जा रही हैं, लेकिन फाउंडेशन वर्क करती है फिज़िकली एंड मेंटली चैलेंज लोगों के लिए। फाउंडेशन वर्क करती है सीनियर सिटीजन्स के लिए और दोनों ही फील्ड में हेल्थ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आज हम अपनी फाउंडेशन में जितने भी काउंसलिंग सेशन करते हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो कोरोना के दौरान जिनके काम ख़त्म हो गए, जिनके स्किल्स ख़त्म हो गए, जो डिप्रेशन वाले जोन में चले गए, आज हम अपनी फाउंडेशन से जुड़े हर पर्सन को एक ऐसे नए जोन की ओर मूव कर रहे हैं, कैसी नई इंडस्ट्री में लेकर जा रहे हैं जहां वो 100% हेल्दी रह सकते हैं, जहां वो एक अच्छा इनकम अर्न कर सकते हैं। हम उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने समाज सेवा को एक ट्रेडिशनल उससे निकाल के उनके हेल्थ की तरफ भी मोल्ड कर दिया। जी, बस एक ही मैसेज लास्ट में मैं देना चाहूँगी। एज अ सोशल वर्कर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ वेलनेस कोच, मैं लोगों को सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगी, आप कोई भी काम करिए, कोई भी जॉब करिए, कोई भी बिजनेस करिए, आप कितना भी ओवर स्ट्रेस्ड माहौल में रहिए,
एट लास्ट आप जो भी कर रहे हैं इनकम और पैसे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसी पैसे से आपका परिवार चलेगा। पर क्या उस पैसे के लिए अपने शरीर को इग्नोर करना या शरीर को 100% उसमें झोंक देना सही है? बिल्कुल जी। तो आपको सबसे पहले अपने पूरे दिन के शेड्यूल में सिर्फ 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालना है। आप कितना भी बिजी शेड्यूल में रहिए, 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालिए। और एज अ न्यूट्रिशन मैं आपको इतना नॉलेज देना चाहूँगी, शरीर 70 से 75% पानी से बना है। तो आप अच्छी नॉलेज के साथ प्रॉपर फॉर्मेट में आपकी बॉडी को पानी की कितनी नीड है, क्योंकि बहुत से लोग 10-10 लीटर पानी पी जाते हैं एक दिन में। ओवर हाइड्रेशन, हमारी किडनी इतना पानी फिल्टर नहीं करती है। तो आपको आपके शरीर के अकॉर्डिंग कितना पानी पीना है, क्या न्यूट्रिशन लेना है, कितना वर्कआउट करना चाहिए। आपका वजन 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो है और आप 10-10 किलोमीटर सैर कर रहे हैं, आपके घुटने नहीं बचेंगे। आपके शरीर में आपकी एड़ियाँ, आपके पैर, आपके अंदर वेरिकोज जैसी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। तो आपको इस चीज़ पे काम करना है। तो आप अपना पानी पूरा रखिए, एक अच्छा वेलनेस कोच अपने लिए ढूंढिए, और साथ साथ चाय सबसे बड़ा फैक्टर है। चाय, कोल्ड ड्रिंक, इस तरह के ड्रिंक्स जो बाज़ार में अवेलेबल हैं या जो हमारे घर में भी अवेलेबल हैं, ट्रेंड चेंज हो चुका है। वापस अपने नेचुरल कल्चर पे आइए। 1990 से पहले जो खाना पीना, जो तौर तरीके, जो कल्चर था, उसको लेकर आइए। आप हमेशा फिट रहेंगे और ज़िंदगी भर जो आपके पेरेंट्स कमा रहे हैं या जो आगे जाके आप कमाओगे, उसको जब आपकी लाइफ रिटायरमेंट की ओर जाए, सिर्फ अपने इलाज में लगाने के बजाय इंजॉय कर सकेंगे। तो ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आप कर सकते हैं। एंड इसके अलावा सिर्फ इतना, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए। तो दोस्तों, ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੈਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਲਨੈਸ ਕੋਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਗੇ बढ़ो, जीतना है और ज़िंदगी जीने का नाम हैगा। तो इन्हां सारियां गल्लां दे विच असीं एक लास्ट मैसेज लवांगे डॉक्टर मीनाक्षी जैन तो दर्शकों नूं करावांगे कि वो की कहना चाहते हैं दर्शकों वास्ते। मीनाक्षी जी, एज इज़ ओनली अ नंबर। आप चाहे 70 साल के हैं, चाहे 80 साल के हैं, आप किसी भी उम्र में अपनी बॉडी को फिर से रिवाइव कर सकते हैं। और अपना खाना पीना सही रखिए। हमारा जूम सेशन चलता है 7 से 8 सुबह शाम, 100% फ्री, जिस पे कोई चार्जेस नहीं है। आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, और आपको जूम का लिंक मिलेगा। हमारे वर्चुअल सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां फिटनेस के लिए आपको फ्री काउंसलिंग मिलेगी। आपके शरीर के लिए आपको एक हेल्थ कोच मिलेगा, एक वेलनेस कोच मिलेगा, जो 100% लाइफ लॉन्ग आपकी केयर करेगा, आपके साथ रहेगा, आपको गाइड करेगा। तो यू ऑल आर वेलकम इन आवर सेशन। और अपना ध्यान रखिए, आपके अंदर सारी पावर है, यू आर द बेस्ट। अगर आपके पास हाथ, पैर, आँख, नाक, कान परमात्मा ने सब कुछ दिया है, तो यू आर द बेस्ट। और अगर इनमें से कुछ भी कमी है, तो भी उस कमी के साथ भी आपको सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी है, आई एम द बेस्ट। मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से करता हूँ। मैं दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो ना कर सकूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मेरे अंदर हर तरह की पावर है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये सीगे डॉक्टर मीनाक्षी जैन साडे नाल। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੈਲਨੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਾੜ ਕੇ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਪੂਰਾ ਹੈ, ब्रेक ऑयल पूरा है, प्रैशर पूरा इंजन विच, पेट्रोल होना चाहिए। उस तरह शरीर भी जोड़ा है वो हर चीज़ बैलेंसड होएगी, वो बैलेंस तरीके नाल चलेगा। गड्डी च एक चीज़ भी घट होवे तो मिस मारना शुरू कर देंदी है, स्टार्ट नहीं होंदी। जे बैटरी घट हो जाए, बैटरी मतलब साढ़े अगर शरीर की एनर्जी घट है, देखने में मैं स्ट्रोंग हाँ पर एनर्जी नहीं हैगी, तो वो शरीर व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। उत्थे ही काम आते हैं वैलनेस कोच, जो तुहानूं ये गाइड करते हैं कि तुहाडा शरीर तो स्ट्रोंग है पर मैंटली भी स्ट्रोंग होना पएगा। अगर तुसीं मैंटली स्ट्रोंग हो, शरीर नहीं स्ट्रोंग हैगा, डरन की जरूरत नहीं हैगी। वैलनेस कोच सारा कुछ कढ लैंदे ने तुहाडे विचों। ते साडे नाल जुड़े रहना, ते देखते रहना द स्ट्रेट टॉक शो पब्लिक गार्डियन ते। सत श्री अकाल जी।